राशियों के अनुसार ये जानते हैं कि इस बार देवोत्थान एकादशी पर आप भगवान विष्णु की पूजा कैसे करेंगे और आपको कैसा लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लोग मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करेंगे, अपना सर उनके चरणों में रख देंगे। इसके बाद उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे और गुड़ का भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा करने से मेष वालों को सबसे बड़ा फायदा होगा उनकी आर्थिक स्थिति का। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस छोटे से उपाय से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, आपको ऐसा करना है कि जब आप मध्य रात्रि में भगवान को जगाएंगे, उनका जागरण करेंगे, तब आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाएंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिला करके पंचामृत का भोग लगाइएगा। उसमें तुलसी दल डालिएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा कि वो आपके ऊपर कृपा करें। और इस प्रार्थना से क्या होगा, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, आपकी भावनात्मक समस्याएं दूर होंगी, बेवजह की जो चिंता है, बेवजह के जो तनाव हैं, वो तनाव आपके समाप्त होंगे। तो वृषभ वाले भगवान को पंचामृत का भोग लगाएंगे और जब भगवान विष्णु की पूजा कर लेंगे तो इस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। मिथुन राशि, आप भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। वैसे तो नारायण की कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तात्विक रूप से श्री कृष्ण और नारायण में अंतर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो आप भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा या नारायण की ही पूजा करिएगा। तुलसी दल की माला या तुलसी दल ढेर सारा भगवान को अर्पित करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा और तुलसी दल का सेवन करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, देवोत्थान एकादशी की रात के समय जब भगवान का जागरण हो जाता है, उन्हें तुलसी दल अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपका करियर बेहतर होगा और जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं, खास तौर से पारिवारिक समस्याएं, वो पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लोग जब भगवान का जागरण हो जाएगा तो भगवान को सफेद चंदन लगाइएगा। उनके चरणों में और उनके मस्तक पर सफेद चंदन लगा दीजिएगा और उसके बाद वही चंदन अपने माथे पर भी लगा लीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर उनकी कृपा हो, आपका कल्याण हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं देवोत्थान एकादशी पर तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, मानसिक चिंताएं आपकी हल हो जाएंगी। तो कर्क राशि वाले ये छोटा सा उपाय देवोत्थान एकादशी पर कर लें, तनाव, चिंता, डिप्रेशन आपका दूर होगा। सिंह राशि, भगवान को शुद्ध जल एक तांबे के छोटे से लोटे में या साफ गिलास या कटोरी में जल आप भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा
उनके जागरण के बाद, और जब भगवान विष्णु का जागरण हो जाए, उनकी पूजा प्रार्थना कर लें, तब उस जल को पूरे घर में छिड़किएगा। और जल छिड़कते समय वही मंत्र पढ़ेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। ये मंत्र पढ़ते जाएंगे और पूरे घर में जल छिड़कते जाएंगे। पूरे घर के वाइब्रेशन बेहतर होंगे, पूरे घर की तरंगें बेहतर होंगी, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। अगर आपको संस्कृत में पढ़ना कठिन लगता है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, वो भी कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा लीजिए और लगा करके विष्णु सहस्त्रनाम सुन लीजिए। अगर आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपको लाभ होगा वैसे भी जीवन में, लेकिन जब भगवान विष्णु को जगाएंगे योग निद्रा से देवोत्थान एकादशी पर, उस समय भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। और जब आप ये पाठ पूरा कर लेंगे तब एक बार या 3 बार शंख बजाएंगे, शंख की ध्वनि करेंगे। तुला राशि की बात करें, देखिए तुला राशि वाले देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसको मिला करके पंचामृत बना लेंगे। उसमें 2 पत्ते तुलसी के डालेंगे और जब भगवान विष्णु का जागरण हो जाएगा तब ये पंचामृत उनको समर्पित कर देंगे। और भगवान विष्णु का जागरण हो जाने के बाद आप कीर्तन भी करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यानी इस महामंत्र का कीर्तन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जीवन की जो मुश्किलें पैसे रुपए को लेकर या परिवार को लेकर चली आ रही हैं, या बेवजह का तनाव जो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है, ये तनाव आपका समाप्त होगा, मन और जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि, भगवान के चरण स्पर्श करिएगा। जब भगवान का जागरण होगा तब उनके चरणों को स्पर्श करिएगा दोनों हाथों से। भगवान को सात्विक भोजन अर्पित करिएगा। जो भी भोजन आप आराम से बना सकें, सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का भगवान को समर्पित करिएगा और इसको प्रसाद के रूप में बाद में पूजा समाप्त होने के बाद ग्रहण करिएगा। अगर आप भगवान के चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं और भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह में अगर कोई दिक्कत है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन है, तो वो अड़चन, वो बाधा आपकी दूर होगी। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में बड़े परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा परिवर्तन आसानी से कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। धनु राशि, धनु राशि की बात करें तो आप भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा। पीले वस्त्र भगवान विष्णु पहनते हैं ना, पीतांबर,
पीतांबरी चूंकि वो धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग का पटका, पीले रंग की धोती या पीले रंग का वस्त्र आप भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आपका कल्याण करें, आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। और इस वस्त्र को साल भर सहेज करके साल भर सुरक्षित अपने पास रखिएगा। अगर आप एक पीला वस्त्र देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि को अर्पित करते हैं और इसे साल भर अपने पास सुरक्षित रखते हैं तो आपका करियर बहुत ही उत्तम होगा। किसी भी तरह की दुर्घटना या उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा होगी और आप जीवन में विशेष उन्नति कर पाएंगे। मकर राशि, आप देवोत्थान एकादशी पर जैसे भी चाहें भगवान विष्णु की पूजा करें, लेकिन उन्हें अलग अलग फलों का भोग लगाएं। सेब है, संतरा है, अनार है, केला है, अलग अलग फलों का भोग भगवान विष्णु को लगाइएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा और इन फलों को प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो इस समय मानसिक चिंताएं परेशान कर रही हैं, वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और जीवन आपका बेहतर होगा। 7.5 आपकी उतर रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो केवल देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को फलों का भोग लगा करके इसको अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, देवोत्थान एकादशी पर आप स्वयं अपने हाथों से भगवान के लिए घी का दीपक जलाएंगे। घी का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा और ये दीपक रात भर जहां चौक बनाए हैं वहां पर जलता रहेगा। इसके बाद खूब भजन कीर्तन करिएगा। जितना भजन कीर्तन करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जितना झूम कर भजन कीर्तन करेंगे और दीपक जला के प्रार्थना करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, मन से परेशान हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी कीर्तन से दूर होंगी और घी का दीपक जलाने से आपके जीवन में प्रकाश आएगा। मीन राशि, मीन राशि के जो लोग हैं वो भगवान विष्णु को ढेर सारे फूल अर्पित करेंगे। बहुत सारे फूल भगवान को अर्पित करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, और पीले फूल हों तो सर्वोत्तम है। इसके बाद उनके चरणों को स्पर्श करके अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना करिएगा। अगर आप देवोत्थान एकादशी की रात को ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आने वाला समय बेहतर होगा। करियर में, स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ गई हैं, उन दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।